से टेट्रापेंटाइल क्या होता है? आइसोपेंटाइल। इट विल बी आइसोपेंटाइल। जब नॉर्मल चेन ना हो, ब्रांचिंग हो, और जहां पे वैलेंसी लेफ्ट है वो कार्बन सेकेंडरी अगर नहीं है तो ये आइसो ही होगा। अगर मैं इस CH3 को यहाँ लगा देता, CH3 CH2 CH2 CH डैश CH3, अब इसका नाम क्या हो जाता? सेकेंडरी पेंटाइल। नाउ इट विल बी सेकेंडरी पेंटाइल। और टर्शरी बताना सबसे सिंपल है। अब देखो यहाँ पे डैश कर दिया मैंने, यहाँ पे CH3 और CH2। बताइए जरा मुझे, ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन टर्शरी है ना? हाँ, नाउ इसके पीछे चेन लगा दिया मैंने, तो टोटल कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा? टर्शरी पेंटाइल। अब इन नेम्स में प्रॉब्लम तो यही थी ना, तभी तो इनके बाद में नेम चेंज हो गए। क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि अगर मैं इस यहाँ टर्सरी कर दूँ, इधर बैलेंसी छोड़ दूँ, तो फिर बहुत सारे टर्सरी बन सकते हैं, बहुत सारे आइसो बन सकते हैं। अब इसमें इसको पूछ लूँ, इसका नाम क्या है? CH3 CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, इसका नाम क्या है? तो टोटल कार्बन देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गए। और ये कार्बन प्राइमरी है और ब्रांचिंग है, तो इसको क्या बोल दोगे आप लोग? आइसो आइसोहेक्साइल, लाइक दिस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने IUPAC नेम स्टार्ट किया था, राइट? तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 एग्जाम्पल शायद किए थे, 3 एग्जाम्पल किए थे हम लोगों ने IUPAC के। तो नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था कि अगर CH3 CHBr है, CH2 CHCl है और CH3 है, इसका IUPAC नेम बताना है। एक सेकेंड, मैं जब 5 क्लोरो, हाँ, जब मैं नेम दे के पूछूंगा तो हेक्सेन। बोलना। जब देखो इसका IUPAC नेम बताना है, तो अगर सबसे पहला रूल होता है, फर्स्ट रूल होता है IUPAC का कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद देखो उसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स तो नहीं है, मीन्स फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल प्रीफिक्सेस हैं, साइड चेन ग्रुप हैं। तो काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिधर से साइड चेन ग्रुप पास पड़े। अब यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूँ तो ब्रोमीन की पोजीशन 2 है, और राइट से काउंटिंग करता हूँ तो क्लोरीन की पोजीशन 2 है। दो प्रीफिक्स सेम पोजीशन पे हैं, तो फिर जो प्रीफिक्स अल्फ़ाबेटिकली पहले पड़ता है काउंटिंग उधर से करेंगे। इसलिए 1 2 3 4 5 6, दो ही मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको काम करने हैं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन एंड देन काउंटिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब लिखते वक्त भी पहले देखो यहाँ पर साइड चेन क्या है? ब्रोमो क्लोरो। हाँ, यहाँ पे साइड चेन जो है वो ब्रोमो है और क्लोरो है। ब्रोमो की पोजीशन 2 है और क्लोरो की पोजीशन 5 है। लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकली जो पहले पड़ता है उसको लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं? 6। देखो ये प्रीफिक्स नेम हो गया, दिस इज प्रीफिक्स। इसके बाद होता है वर्ड रूट क्या आएगा यहाँ पे? हेक्स। और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए आपका हेक्स रूट वर्ड के बाद क्या ऐड होता है? प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या होगा? एन। हाँ, करेक्ट। तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन, इसका IUPAC नेम हो गया। फिर एक क्वेश्चन मैंने और दिया था लास्ट क्लास में, CH3 CHBr CH2 CH2 CCl CH3, इसका IUPAC नेम बताना था।
तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम करने के लिए लोएस्ट लोकेंट रूल। हाँ, तो देखो अगर प्रीफिक्स, सुना ध्यान से, अगर प्रीफिक्स दो से ज़्यादा हैं और सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, दो से ज़्यादा हैं और सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो उस केस में हमें लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ता है। देखो अगर मैं इसमें काउंटिंग इस साइड से करता हूँ, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, तो सभी जो सब्स्टिट्यूएंट हैं 1 2 3, जो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पोजीशन का सम निकालते हैं। तो चलो, पहला क्लोरीन 2 पर है, दूसरा क्लोरीन भी 2 पोजीशन पे है और ब्रोमीन 5 पोजीशन पे है, इनकी पोजीशन का सम क्या आ गया 9। लेकिन अगर मैं काउंटिंग इस साइड से करता, लेफ्ट साइड से करता, तो 1 2 3 4 5 6, अब सम क्या आता, एक ये हो गया, दूसरा देखो अब सम क्या आता, ब्रोमीन की पोजीशन 2 पर है, क्लोरीन की पोजीशन 5 पर है और नेक्स्ट क्लोरीन की पोजीशन भी 5 पर है, तो 12 आ गया सम। तो इसलिए हमें देखो हायर रैंक देनी होती है, यानी कि लोवेस्ट नंबर देने होते हैं। तो ये हमारा रूल जो है वो रूल के को सही फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा बड़े बड़े नंबर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल नंबर यूज हो रहे हैं, इसलिए ये वाला बेस्ट है। ये तभी होता है जब दो से ज़्यादा प्रीफिक्स हों और सेम पोजीशन पे हों, तब। अब इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे फिर, इसकी करेक्ट काउंटिंग यही है, लेकिन लिखते वक्त पहले ब्रोमो ही लिखा जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले पड़ता है। तो 5 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरोहेक्सेन 5 ब्रोमो, फिर डैश 2 डाई क्लोरो, 5 ब्रोमो 2 डाई क्लोरो हेक्स, ये हेक्स हो गया प्रीफिक्स, सॉरी रूट वर्ड, एंड देन प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पे एन, ये हेक्सेन हो गया, प्राइमरी सफिक्स हेक्सेन हो गया। ठीक है, 5 ब्रोमो 2 डाई क्लोरो हेक्सेन। सही बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में वैसे मैं कर दूं कि बी आर को मैं यहाँ लगा देता हूँ, एंड CH2 एंड CCl CH3। अब देखो अभी भी जो प्रीफिक्स हैं वो लॉन्गेशन हमारी ये हो गई, देखो पहले तो लॉन्गेशन हमारी ये है, एंड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 है, 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, दो एक टाइप के और एक डिफरेंट टाइप का। तो अब इसमें काउंटिंग किस साइड से करें, अगर मैं लेफ्ट से करता हूँ तो बी आर की पोजीशन 1 है, और राइट से करता हूँ तो क्लोरीन की पोजीशन 2 है। तो यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अगर मिनिमम नंबर आ चुका है। देखो मैंने कहा था ये रूल तभी लगाना है जब जो प्रीफिक्सेस हैं वो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं और दो से ज़्यादा हों तब। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऑलरेडी 1 नंबर पे है और यहाँ पे क्लोरीन 2 नंबर पे है, तो फिर चाहे वो ज़्यादा हो उसमें नहीं लगाएंगे, सीधा हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे सारे रूल आपके माइंड में आते जाएंगे। तो 1 ब्रोमो हो जाएगा और ये 5 क्लोरो हो जाएगा, तो लिखते वक्त क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 5 5 क्लोरो है, हाँ 5 5 क्लोरो 5 डाई क्लोरो। इसके पहले शायद मैंने डाई ही लगाया था ना बच्चों, लगाया था हाँ शायद। हाँ, ध्यान देना कि दो के लिए डाई लगाते हैं प्लीज, है ना। 1 ब्रोमो 5 डाई क्लोरो, और दोनों दोनों सीएल के लिए अलग अलग नंबर लिखते हैं, एंड रूट वर्ड क्या होगा इसमें हेक्स, एंड प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया एन। अभी जो भी मैंने दिया है इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है किसी में, राइट। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे याद करो बच्चों इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो हेक्सेन। अब देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6,
और पूरी रिंग में कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है ना। तो ये इसका No, जो हाँ, ये इसका जो सफिक्स प्राइमरी सफिक्स होगा वो एन होगा, और सेकेंडरी सफिक्स वाला कोई ग्रुप है नहीं। बस इसको हम हेक्सेन न बोल के साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, स्क्रीन पे गेम में क्या बेटा, मैंने बनाऊंगा। हम इसके पास से करेंगे। और प्राइमरी सफिक्स में काउंटिंग कैसे करें? देखो, क्या मैं 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करूं बच्चों? क्या ये काउंटिंग सही है क्या? नो हाँ, क्योंकि हमने अगर हमारे पास देखो, हमारे पास चांस है कि हम प्राइमरी सफिक्स को लोवेस्ट नंबर दें यानी कि हायर रैंक दें, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये काउंटिंग राइट है। और ध्यान देना, इसमें बच्चों बहुत गलती होती है। अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसे काउंटिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, क्या ये काउंटिंग सही है क्या ये वाली? सर। नो सर। क्योंकि हमने 1 से काउंटिंग की है तो डबल बॉन्ड काउंट नहीं हुआ है। ये डबल बॉन्ड को लेके चलना पड़ता है साथ में, 1 2 ऐसे, या तो 1 2 ऐसे करो। अच्छा बताना जरा, ये गलत है बच्चों, बताना कि क्या ये काउंटिंग सही है क्या? डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ये सही है? यस सर। हाँ, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। और अगर मैं इस पोजीशन से 1 2 3 करता हूँ तो भी ये गलत था। तो इतना सही है। नाउ टेल मी, इसका आईपीसी। अब देखो 1 पर प्राइमरी सफिक्स है तो 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। डबल पोजीशन डबल बॉन्ड की वो होगी जहां से वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये 2 नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। या हेक्स 1 इन कर दो या साइक्लोहेक्सीन कर दो, ठीक है ना। नाउ ये सभी बच्चों क्लियर है? यस या नो बोलो, बिल्कुल छोटी सी बात बताई मैंने। यस सर। यस सर। ओके, नाउ टेल मी, देखो यहीं पर कभी कभी ऐसे कर देता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है। बताइए बच्चों, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? अब इसको बता दोगे समझो, आपको आईपीसी थोड़ी बहुत आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत छोटे क्वेश्चंस, और यही आपको थोड़ा सिखाएंगे। बताइए इसमें काउंटिंग कहाँ से करूँ? मिथाइल इस वाले कार्बन के पास से करूँ क्या? नो सर। वेरी गुड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो यहाँ से करूँ फिर? यस सर। यहाँ से कैसे जाऊँ? 1 2 3 4 5 6, यस राइट, ये है। यस सर। नो सर, इसके नीचे वाले कार्बन से। हाँ, एक मिनट, पहले मैं इसमें कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, है ना। और कोई स्टूडेंट शायद ये बोल रहा होगा कि सर ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, विच वन इज बेटर? नीचे वाला सर, नीचे वाला। हाँ, सेकंड वाला सर, इसमें स्पॉटलाइट कर दो सर वीडियो को। ओके ओके सॉरी, हाँ सही कह रहे हो आप। सो ये बेटर है क्योंकि इसमें पोजीशन मिथाइल की 6 आ रही है और इसमें पोजीशन मिथाइल की 3 आ रही है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ भी 1 है और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे 1 है, इसलिए ये बेटर है। तो इसका क्या आईपीसी नाम लिखेंगे? देखो साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप पे पहले साइक्लो लगा देते हैं, कभी बाईसाइक्लो का नाम करोगे ना तो बाईसाइक्लो लगा देंगे। तो इसका क्या होगा आईपीसी नेम? देखो 3 मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं 3 मिथाइल, फिर मिथाइल प्रीफिक्स खत्म हो गया, फिर रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन है? नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 6, तो रूट वर्ड का नाम होगा साइक्लोहेक्स, ये रूट वर्ड का नाम हो गया। उसके बाद फिर क्या, किसका नंबर आएगा? प्राइमरी सफिक्स का। और प्राइमरी सफिक्स में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो एन कभी नहीं लिखा जाता है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है तो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। क्या सही बच्चों को समझ में आ गया ये? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखो अभी एक एग्जांपल से और सिखाता हूँ इसमें मैं आपको। जैसे ये कंपाउंड बच्चों, अगर इसी कंपाउंड में मैं ये कर देता डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया OH, नाउ टेल मी, अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चलो पहला ये जवाब दो, क्या इस कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स है? यस सर। यस सर। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में कौन बड़ा होता है?
सेकेंडरी तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, हम लोग सेकेंडरी को हायर रैंक दें या प्राइमरी को हायर रैंक दें? सेकेंडरी। सेकेंडरी इसलिए काउंटिंग हमारी होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये काउंट हो सर गई। इस साइड क्यों नहीं की सर, लेफ्ट साइड करे तो 1 2 3। क्या बेटा हेमंत क्या बोल रहे हो? सर आपने राइट साइड काउंटिंग की है, लेफ्ट साइड करे तो ऐसे 1 2 3 4। ऐसे ना। यस सर। तो बेटा ये आपका जो प्राइमरी सफिक्स है उसको हायर रैंक नहीं, लोअर रैंक नहीं मिल जाएगी फिर, अगर आप ये Yes, बोल sir. रहे हो। देखो सभी चीज़ों ध्यान में रख के चलना है। अगर मैं आप ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुई बताओ? 5 से स्टार्ट हुई है। और यहां से करता हूँ डबल बॉन्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? 2 से। यस सर, हाँ आ गए सर। हाँ, तो इसलिए ये बेटर है। ठीक है, सो नाउ क्या आएगा आंसर? देखो अच्छा यहाँ पे कोई बच्चों बताना, कोई यहाँ पे प्रीफिक्स है क्या? प्रीफिक्स है क्या? साइड चेन ग्रुप है क्या कोई? ना सर। हाँ, इसलिए फिर नेम कहाँ से स्टार्ट होगा? सीधा प्रीफिक्स के बाद किसका नंबर आता है? रूट वर्ड का। तो नेम विल स्टार्ट फ्रॉम रूट वर्ड। तो क्या रूट वर्ड होगा इसका? साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स रूट वर्ड हो गया। नाउ प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पर? टू इन। वेरी गुड, पोजीशन के साथ लिखना होता है, टू इन और वन ऑल। टू इन वन ऑल, और हमें टू इन वन ऑल में हमको वन पोजीशन को लिखने की कोई नीड नहीं है, लिख दोगे तो कभी गलत नहीं होगा। टू इन वन ऑल, तो मैं सपोज मैंने इसे लिख दिया वन ऑल, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा था कि एक सफिक्स के बाद दूसरे सफिक्स, अगर पहले सफिक्स के बाद जो बाद वाला सफिक्स आ रहा है वो ए ई ओ यू वाई से स्टार्ट होता है, तो पहले वाले सफिक्स का ई हम लोग हटा देते हैं, इसलिए इसका ई हटा देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। ठीक है, तो दिस इज रूट वर्ड, दिस इज प्राइमरी सफिक्स एंड ये सेकेंडरी सफिक्स, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। सर नाइट्राइल किसका सेकेंडरी सफिक्स होता है? सभी का नेम आ जाएगा सतीश, सभी का नेम आ जाएगा। जस्ट स्टार्ट हुई, पहले छोटी छोटी बातें क्लियर होने दो। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा भी पेशेंस रखो, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। नाउ टेल मी, अब मैं जिससे पूछूंगा उसको नाम बताना, क्योंकि जितना मैंने प्रैक्टिस करा दिया उसी में एक तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन मैं अमन से ही पूछ रहा हूँ। अमन मुझे इसका नाम बताना। वन इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन। ओके, सभी जिन जो बच्चे इसका नाम जो अमन ने बोला वही कह रहे हैं, वन इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन, तो यस या नो बोलो। यस सर। हाँ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड। सो काउंटिंग देखो, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो 1 पर मिथाइल और 2 पर इथाइल पड़ रहा है, और यहाँ पे काउंटिंग करूँ 1 तो 2 पर मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन तो उतनी है, तो बेटर ये होगा ना इस तरह काउंटिंग। और इथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि इथाइल ई से स्टार्ट है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और अगर मैं इसी में ऐसे कर दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे लगा दूं बच्चों C2H5। नाउ टेल मी, अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से ज़्यादा प्रीफिक्स हैं और सेम पोजीशन पे पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो ये मिथाइल 1 पे पढ़ेंगे, और यहाँ से काउंटिंग करूँ तो इथाइल 1 पर पड़ेगा। तो कहाँ से काउंटिंग करूँ? एनीवन प्लीज? मिथाइल वाले कार्बन। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं ऐसे करूं
1 2 3 4 5 6। देखो पोजीशन का सम करो, किसको 1 देना है। तो यहाँ पे देखो 2 + 1 दोनों मिथाइल के लिए 1 1 पोजीशन, और यहाँ पर दोनों मिथाइल के लिए 2 2 पोजीशन और इथाइल की 1 पोजीशन। तो यहाँ पे सम 5 आ रहा है, यहाँ पे सम 4 आ रहा है, तो इसलिए ये बेटर है। ठीक है, और फिर इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे? लिखते वक्त पहले इथाइल को ही लिखेंगे, तो 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल 1 1 इसमें डाई, डाई इथाइल नहीं है। एक सेकेंड, 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स प्लस एन। हाँ जानसी क्या बोल रहे थे आप? कौन बोल रहा था अभी? सर आ गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मुझे इसका नाम बताना हो, अब इसका नाम कैसे करेंगे? सर लॉन्गेस्ट चेन ये पूरी हो जाएगी CH3 को छोड़ के। क्या कभी इसमें ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर सकते हैं काउंटिंग? यस या नो बोलो। मुकुल क्या बोला था आपने? नो सर। नहीं कर सकते, क्यों? अमन ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं क्या? ये रो ये No, sir. क्यों बेटा? मुझे मेरो सतीश को पता नहीं क्या है, आप लोगों को भी इतने दिन से क्लास ले रहे हो सतीश, पता नहीं कब म्यूट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। देखो ओपन चेन के कार्बन को कभी भी साइक्लिक कार्बन के साथ कॉन्टिन्यूटी में नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम बाहर की काउंटिंग करेंगे या तो अंदर की काउंटिंग करेंगे। अंदर कार्बन ज़्यादा है इसलिए अंदर काउंटिंग करेंगे इन, लेकिन ध्यान रखना बाहर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर बाहर फंक्शनल ग्रुप है और भले कार्बन चेन छोटी हो तो फिर बाहर ही काउंटिंग करेंगे, और ऐसे आईपीसी बाद में आएंगे। तो इसलिए हमारी काउंटिंग जो है वो बेसिकली यहीं पर होगी। सो अब बताओ, लेकिन काउंटिंग की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास है। सो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या ले? बताओ। मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन। ये मिथाइल प्रोपेन क्या होता है? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को इस तरह एन लगा के बोलते हैं क्या? सर सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल, बिल्कुल सही मुकुल। देखो रिंग से जो कार्बन जुड़ा है चेक करो वो कार्बन कैसा है, क्या ये कार्बन सेकेंडरी नहीं है? आपको रिंग देखो, ये मेन चेन है, इतना ध्यान रखना, मेन चेन में देखना पड़ेगा। अब अगर वैसे तो ये कार्बन टर्सी दिख जाएगा कि ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ना, मेन चेन के बाद जो चेन बची हुई है उस चेन में देखो कि वो कार्बन कितने के कार्बन जुड़ा है। तो ये इस कार्बन से यहाँ जुड़ा है, ये इतना ग्रुप जो है, इस ग्रुप को हटा के देख लो अलग से, CH ऐसे डैश कर लो, यहाँ पे CH3 CH2 CH3। ये कार्बन मैंने कहा था आप लोगों से कि ये कार्बन देखो 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, और इसका कितने टोटल कार्बन है 4, तो इसको 2 डिग्री ब्यूटाइल या इसको सेक ब्यूटाइल बोलेंगे, समझे? सेक ब्यूटाइल बोलेंगे। और ध्यान देना, अगर मैं इसी रिंग में अगर ऐसे जोड़ दूं CH CH3 और CH3, अब देखो इसको अलग से हटा के देखो जरा, तो क्या ये ऐसे जुड़ा हुआ है CH2 CH CH3 और CH3। अब ये कौन सा ब्यूटाइल है? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। बार बार मैं बता रहा हूँ, आइसो सेकेंडरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आइसोब्यूटाइल है। अब देखो तो इसका नाम क्या लें हम लोग? इसका नेम
दो हो सकते हैं। देखो, वन पोजीशन पे इतना बड़ा ग्रुप लगा है तो आप ये कह सकते हो वन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लो, ये प्रीफिक्स हो गया साइक्लोहेक्स प्लस एन, वन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, वन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नेम हो गया। ठीक है ना। और दूसरा नेम देखो क्या हो सकता है, जब भी देखो मेन चेन में जो साइड चेन है उस पर फिर से एक चेन आ जाए। अगर मैं इस रिंग में 4 कार्बन को ऐसे लगा देता इस तरीके से, तब इसका नाम होता ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये मेन चेन हो गई आपकी, मतलब ये आपकी जो स्ट्रेट चेन है। लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग है, मतलब जो ये हमारी रूट वर्ड था, मेन चेन थी, मेन चेन में जो साइड चेन है, साइड चेन में फिर से साइड चेन है। तो क्या ऐसे केस में क्या कर सकते हो आप कि देखो जहां से ये जुड़ा है ना रिंग से, वहां से फिर से काउंटिंग कर लो 1 डैश 2 डैश बन के, या फिर ऐसे काउंटिंग कर लो 1 2 3, जहां से अटैच्ड है मेन चेन में, ऐसे कर लो काउंटिंग। और मान लो थोड़ी देर के लिए ये है ही नहीं, तो बताओ अगर इसका नाम लेना होता तो क्या नाम लेते इसका, जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना होता है इतने का, तो क्या इसको मिथाइल प्रोपेन नहीं बोलते, अगर इतना सिर्फ होता तो मिथाइल प्रोपेन बोलते ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए Yes. जब जब साइड चेन में साइड चेन हो तो इसको लिखते हैं, देखो 1 पर मिथाइल तो लिखेंगे 1 मिथाइल, और प्रोपेन ना बोल के क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये इसका प्रीफिक्स नेम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और फिर क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये बेटर है, इस तरीके से करो तो 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, एनसीईआरटी का ही है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों नहीं लिखा आपने? मैंने कब कहा कि नहीं लिखना चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, लेकिन सोचो अभी आगे और आ जाएंगे सेकेंडरी हेक्साइल, सेकेंडरी बेंटाइल, तो वहाँ तो सेकेंडरी आइसो में कितना मुश्किल होता है, मतलब आइसो ग्रुप तो कभी कभी एक कंपाउंड के ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि इन चीज़ों को कोशिश करो कि इस तरह रिप्लेस करने के लिए सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन इज करेक्ट नेम, लेकिन अगर ऐसे रिप्लेस करना सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मैंने कहा है हेमंत। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आ गया ना इतना। यस। यस सर। ओके, चलो एक कंपाउंड लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH
ओके, चलो इसका आईपीसी नेम ट्राई करना है बच्चों। बताओ कि इसका आईपीसी नेम क्या है। अब ध्यान देना जरा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे समझना। पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। क्वेश्चन दिखने में कोई ज़रा बड़ा दिख सकता है आपको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अब देखो मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये स्ट्रेट चेन में 10 कार्बन है बच्चों? यस सर। हाँ। अब देखो कोई और लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये भी लॉन्गेस्ट चेन 10 की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी लॉन्गेस्ट चेन 10 की है। तो इसमें 3 लॉन्गेस्ट चेन 10 की आ रही हैं, तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाए बच्चों? जिसमें ज्यादा साइड चेन्स हो। अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम हो रही हैं 2 या 3, तो उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं, मतलब जिसमें साइड चेन्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इसलिए अब बताओ किस में साइड चेन ज़्यादा है। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूँ, स्ट्रेट चेन, तो इसमें दो ही साइड चेन, ये पूरा फिर एक साइड चेन माना जाएगा इतना पूरा, और ये पूरा एक साइड चेन माना जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें जो है साइड चेन ज़्यादा है। 3 पर भी साइड चेन एक है, ये दूसरा है सेम है, बट 2 साइड चेन मानेंगे, और ये पूरा साइड चेन हो गया इतना, ठीक है। तो टोटल 3 साइड चेन आएंगी। इसके बाद इस अदरवाइज आप कोई अदर जो है वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके देख लो, उसमें साइड चेन जो है इससे कम ही आएंगी या इससे कम प्रीफिक्स आएंगी। साइड चेन का मतलब प्रीफिक्स। अब काउंटिंग इधर से क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल थे, ठीक है। सो नाउ आईपीसी नेम लिखते हैं इसका। तो 3 पर मिथाइल है, बताओ इस वाले प्रीफिक्स का नाम क्या लिखोगे। अब देखो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना इस, ब्यूटाइल क्या बेटा? सर टू सही बोल रहे हो, इथाइल ब्यूटाइल। हाँ सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। देखो क्या करो, अभी साइड चेन पे साइड चेन, तो इस साइड चेन को बंद कर लो, ऐसे इसको बंद कर लिया, और यहाँ से काउंटिंग कर दी जहाँ से मेन चेन में जुड़ा हुआ, तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर सिर्फ इतना होता बच्चों, ये इतना ग्रुप ना होता, तब इसका नाम क्या बोलते, ब्यूटाइल बोलते केवल। यस सर। हाँ, अगर Yes, केवल sir. ब्यूटाइल बोलते, लेकिन ब्यूटाइल पे फिर से साइड चेन है, तो मान लो इसके रिस्पेक्ट में ये मेन चेन होगी ना, तो पहले किसको बोलेंगे, इथाइल को या ब्यूटाइल को? इथाइल को। अगर इतना होता तो 2 इथाइल ब्यूटेन नहीं बोलते, वैसे 2 इथाइल ब्यूटाइल। तो देखो ये 2 इथाइल ब्यूटाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले 2 इथाइल ब्यूटाइल लिखेंगे। लेकिन 2 इथाइल ब्यूटाइल किस पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे। देखो 5 और डैश 2 इथाइल ब्यूटाइल, 5 डैश 2 इथाइल ब्यूटाइल, और इसके बाद 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन चेन कितनी होगी, 10 की। इस तरीके से डेक और प्लस एन, तो डेकेन हो जाएगा इसका नाम, डेकेन, इस सर तरीके वो से। ब्रैकेट में ही आएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल। हाँ ब्रैकेट में लिख दो इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, फिर कैसे समझाओगे। अगर ब्रैकेट नहीं लिखते बेटा, तो यहाँ पे देखो 5,2 लिखोगे तो आपको लगेगा कि 5 और 2 पोजीशन पे इथाइल ब्यूटाइल है, और अगर ऐसा लगा दोगे तो इसका लगेगा कि 5 पोजीशन पर 2 इथाइल ब्यूटाइल है। नहीं समझे क्या इसी तरह? समझ गए सर। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, इसका आईपीसी नेम क्या होगा बच्चों, C2H5 CH2 C2H5 CH3, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, बहुत जल्दी बताना।
सर 2 इथाइल 3 मिथाइल 2,4 डाइइथाइल पेंटेन 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। ये किसने बताया लास्ट वाला? यशवी। हाँ यशस्वी। देखो यशस्वी ने थोड़ा माइंड यूज किया। आपको आपने 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मान ली, और ऐसा नहीं है 2 3 4 5 2 7 कार्बन की चेन नहीं आ रही क्या? टेल मी। तो अच्छा, सर लॉन्गेस्ट चेन का क्या लॉन्गेस्ट चेन का मतलब हमेशा स्ट्रेट चेन ही होना चाहिए क्या? नो सर। हाँ, नो सर। इसलिए ये इथाइल है, और इस इथाइल को आप ऐसे लिख सकते हो CH2 करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे CH2 ध्यान देना, ये क्वेश्चन NTSC का है, मतलब 10th का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे पूछा है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है 3 पर मिथाइल है, और ये 3 पर मिथाइल, ये 5 पर मिथाइल है। तो 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, और ये क्या बन जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन। ये इसका IUPAC नियम हो गया। तो आज मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं अभी तक, बस जिससे कि जो आप जिसमें ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दो। छोटी छोटी कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेट करनी है, अगर 2-3 सेम हो जाए तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, इसमें ध्यान दो। अच्छा, इसका नाम क्या होगा बच्चों? इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? सर 3 डाइइथाइल पेंटेन। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन कितने की आएगी अदर स्टूडेंट? 5। वेरी गुड, है ना। 1 2 3 4 5 कहीं से भी ले लो 5 आएगी। अब देखो 2 कार्बन इधर छूट गए, 2 कार्बन इधर छूट गए, ये दोनों क्या है? CH2 तो इथाइल, 3,3 डाई इथाइल और पेंटेन, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। आ गया सभी बच्चों को समझ में, है ना? चलो, अब मुझे इसका नेम बताना। CH3O CH2OH CH2OCH3, ये क्वेश्चन। इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? सर 3 की है। 3 की है, बिल्कुल सही। हाँ देखो, ऐसे नहीं काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग कर ले, ऐसे काउंटिंग नहीं होगी। सो 3 कार्बन की चेन है। बताइए सबसे बड़ा ग्रुप कौन है यहाँ पर? सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? OH, एल्कोहल, OH, है ना। तो कोशिश ये करना है कि एल्कोहल को लोवेस्ट नंबर मिले। अब एल्कोहल को लोवेस्ट नंबर का मतलब ये नहीं कि आप काउंटिंग यहीं से कर लो 1 2, है ना। आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पहले, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये सिलेक्ट हो गई है, और इसमें काउंटिंग हमारी 1 2 3 ऐसे होगी। अब बच्चों बताओ मुझे, जो ये ग्रुप छूट गए हैं, ये साइड चेन जो है, अच्छा ये साइड चेन नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स हुआ ना, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो एल्कोहल हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। नाउ टेल मी कि हमने OR का प्रीफिक्स नेम क्या बताया था? OR का याद है किसी को? क्या बताया था मैंने OR को? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। हाँ, तो OCH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी 1 पर भी है और मिथॉक्सी 3 पर भी है, तो क्या मैं ये लिखूंगा 1 2 डाई मिथॉक्सी? सर 3 1 3 डाई मिथॉक्सी।
ठीक है। और 1,3 डाइमिथॉक्सी, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। फिर रूट वर्ड क्या है? प्रोप। और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। एन है ना। और एन के बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑल। ऑल की पोजीशन क्या है? टू। तो टू ऑल। लेकिन ये ई हटाएंगे नहीं हटाएंगे, क्योंकि ई के बाद ओ आ गया ना, इसका ई हटा देंगे। अंकिता, आर्यन, भावना, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. इशिता बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके। चलो बताओ मुझे जरा, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? CH3 का होल थ्राइस COH। अगर ऐसे लिख दें और पूछे इसका IUPAC नेम क्या है तो क्या बताओगे? Sir, 2-methyl prop N 2. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले इसको ओपन करो। देखो ध्यान देना, इस कार्बन पे कितने मिथाइल जुड़े हैं बच्चों? 3. 3। तो कार्बन लिखा, OH और 3 मिथाइल लिख देते हैं इसमें। 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल। ऐसे ओपन कर लो। इसके बाद क्या करो? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3। अब ये मत सोचना कि सर हमको OH को 1 पोजीशन देनी तो 1 2 कर लो या 1 2 ना। पहले लॉन्गेस्ट देखो, OH में अगर कार्बन होता तो काउंटिंग इसी से स्टार्ट करते, बट कार्बन तो है नहीं इसमें। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गई इस तरीके से, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3। या ऐसे ले सकते हो लॉन्गेस्ट चेन, सेम आएगा आंसर तब भी। तो 2 पर मिथाइल है और 2 पर ऑल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन 2 ऑल। 2. हाँ, ये हटा दिया, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है क्या Yes, sir. आदित्य? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट है। अब सर देखो, उसको टर्शियरी अल्कोहल भी कह सकते थे। टर्शियल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है बेटा। क्या नाम आपका? हेमंत। टर्शियल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है ना। टर्शियल अल्कोहल कैसे? क्योंकि टर्शियल अल्कोहल तो ब्यूटाइल में भी हो सकता है, पेंटाइल में भी हो सकता है, हेक्साइल में भी हो सकता है ना। क्यों हेमंत? यस यस सर। हाँ, इसलिए ऐसे कॉमन तो बोल सकते हो कि दिस इज अ टर्शियल अल्कोहल, बट IUPAC में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, CH3O, C डबल बॉन्ड O, CH2। अब 1 2 मैं थोड़ा सा ट्रिकी नेम ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड OH। इसका IUPAC नेम बताना है। पहले ये मुझे बताओ, इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? इसका जवाब दो मुझे। 2. सर तो 2। कौन कौन से 2 हैं? सर कीटोन और CO। Carboxylic acid. Ester. कीटोन कौन? आदित्य इसमें कीटोन कैसे है जरा मुझे बताना। अभी भी कीटोन ईथर पहचानने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को। कीटोन नहीं है ना? No. No, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है। बताओ जरा, RC डबल बॉन्ड OR को क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन। और C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाद ऑक्सीजन आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टर। एस्टर। और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ईथर। ईथर। हाँ, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। अब बताओ मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में बड़ा ग्रुप कौन होता है? Carboxylic acid. तो काउंटिंग किसके पास से करेंगे? Carboxylic acid. 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। और इस वाले पूरे ग्रुप को फिर आप प्रीफिक्स मान लो।
और याद करो प्रीफिक्स में मैंने इस ग्रुप का क्या नाम बताया था, एस्टर को प्रीफिक्स। अब धीरे धीरे प्रीफिक्स इनके सीखते जाओगे, जब बहुत सारा ऐसे नेम लूंगा मैं तो इसको क्या बोलेंगे प्रीफिक्स में। देखो एस्टर को प्रीफिक्स में बोलते हैं जब देखो इसके जुड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, एस्टर में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको बोलते हैं, देखो ये पार्ट हो गया आपका OCH3 पार्ट हो गया एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। हाँ ये पार्ट हो गया एल्कोक्सी और ये पार्ट हो गया कार्बोनिल, तो इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। नाउ टेल मी कार्बोनिल, देखो C∞O को बच्चों कार्बोनिल ग्रुप पर पढ़ते हैं, आगे सीखोगे C∞O को कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो एल्कोक्सी कार्बोनिल है, किस पोजीशन पे था ये, 4। तो 4 एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। और फिर सब मिथोक्सी में होगा। क्या बेटा, मिथोक्सी। सॉरी हाँ 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल तो कॉमन नेम है ना, ब्यूट और ब्यूट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पे, एन, तो प्राइमरी सफिक्स हमारा एन है, और फिर क्या हो जाएगा 1 ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक, हाँ ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका आईपीसी नेम हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना अगला क्वेश्चन में, अगर इस तरह हो जाए, इस साइक्लोहेक्सेन है और मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2COH, बताइए रिंग में कितने कार्बन है, 6 है, और रिंग के बाहर कितने कार्बन है, 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिंग के बाहर फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन चेन किसको माने, रिंग को या आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द आउटसाइड द रिंग। और काउंटिंग यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, हम 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार नहीं काउंट कर सकते हैं इसको कॉन्टिन्यूटी में, तो हमारी यही मेन चेन है, और ये क्या बन जाएगा साइड चेन। अब बताओ इसको बोलते हैं क्या है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन प्रीफिक्स में किसी का नाम हमेशा YL लगा के बोला जाता है जब प्रीफिक्स में होता है, तो अगर हाइड्रोकार्बन में कोई प्रीफिक्स है तो हमेशा YL लगा के बोला जाता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन नाम होता है इसका, अगर ये रूट वर्ड में होता तो, बट इसका नाम अभी क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। अंडरस्टूड और नॉट, यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा 2 साइक्लोहेक्साइल, और कितने कार्बन चेन थी, 2, तो पहले रूट वर्ड एथ आ गया, फिर इथेन और फिर नोइक एसिड। आया समझ में, यस सर। बट अगर इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डायरेक्टली लगा दिया जाए रिंग में, तो इसके 2 नेम IUPAC ने कुछ रिकमेंड किया है, इसमें कुछ मतलब कि या तो इसको आप ये बोल सकते थे साइक्लोहेक्साइल मेथेनोइक एसिड, लेकिन अगर रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो नए IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप रिंग को ही मेन चेन मान लीजिए। अगर डायरेक्टली रिंग में जुड़ा है तो रिंग को ही मेन चेन मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग हमने यहाँ से क्यों की, क्योंकि COH पास पड़ा था। अब मुझे बताओ अगर मैंने रिंग को ही मेन चेन मान लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। अब रिंग मेन चेन है तो रूट वर्ड क्या हुआ, साइक्लोहेक्स हुआ रूट वर्ड, और प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ, एन हुआ साइक्लोहेक्सेन, और सेकेंडरी सफिक्स तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन उसको हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया। तो जब सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका C काउंट ना हो तब उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको IUPAC में तब बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि COH डायरेक्टली रिंग में काउंट होती है। ये थोड़ा नए नेम है कि जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो या डायरेक्टली किसी मेन चेन से जुड़ा हो, डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा हो या रिंग से जुड़ा हो और उसका कार्बन काउंट ना हो, तो उसके बहुत सारे नाम होते हैं। COH का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, एल्डिहाइड का कार्बन काउंट ना हो तो कार्बेल्डिहाइड बोल देते हैं। इस तरह बहुत सारे नाम आगे आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ध्यान देना, अगर ये बच्चों बेंजीन है, ये बेंजीन है कि नहीं, बेंजीन है, और इस बेंजीन को मैंने मेन चेन मान लिया और इसके ऊपर लगा दिया COH।
इसके ऊपर मैंने COH लगा दिया, तो पता है इसका नाम क्या होगा? बेंजीन को ही मेन चेन, मतलब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या है? COH, सिंगल बॉन्ड COH। अब देखो मैं मेन चेन इसी को ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकता था 1 2 3 4 5 6, ना तो मैंने इसका COH काउंट किया ना ही इसको COH काउंट किया है, लेकिन अभी भी इसको हम सेकेंडरी सफिक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, देखो क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रहा है कुछ समझ में? यस यस सर। इस तरीके से आपको करना है। और अगर सर एक सेकेंड, अगर बेंजीन है और यहाँ पर OH लगा दिया और इसका नाम मैं पूछ लूँ, अब तो ये डायरेक्टली रिंग पे नहीं जुड़ा है, तो फिर इसके COH को काउंट करेंगे, अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये इससे बड़ा ग्रुप कोई होता नहीं है। अब अगर काउंट करेंगे तो फिर इसका नाम ओइक एसिड होगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब देखो OH से बड़ा COH है, तो OH तो बन गया प्रीफिक्स, और ये रिंग भी पूरी प्रीफिक्स हो गई। किसी बच्चे को पता है बेंजीन अगर प्रीफिक्स हो जाए तो फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। वेरी गुड, तो क्या नाम होगा देखो? अच्छा, फिनाइल पहले लिखूं या पहले हाइड्रोक्सी लिखूं? हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोप प्लस एन प्रोपेनोइक एसिड। कोई स्टूडेंट कुछ पूछने वाला था? हेमंत आप कुछ पूछने वाले थे? सर तब आपने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पुट किया था उस पे, बेंजीन पे, हाँ, तब उसको हम प्रीफिक्स में नाम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का? तब तक नहीं लिखें जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई बड़ा ग्रुप ना हो। ये नए आईपीसी हैं कि अगर मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो और उसमें कार्बन हो और वो काउंट ना हो पा रहा हो, तो फिर उसको कार्बेल्डिहाइड इस तरह बोलते हैं। वो COH को कार्बोक्सी कब बोलेंगे वो भी आगे बहुत सारी आईपीसी आएगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में पूरी आईपीसी होगी जिसमें कि आपको सारी चीज़ों के डाउट एकदम खत्म हो जाएंगे। अब इतना भी आज हो गया है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब अभी मैं लीव कर रहा हूँ, ओके, 12th की क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है।